सुबह का सुहावना समय था। गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में हरिया अपनी पत्नी गंगा और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद वो हर सुबह खेत जाने से पहले अच्छी फसल की दुआ जरूर मांगता था। सुनो जी, रोज इतनी सुबह खेत चले जाते हो। शरीर को भी थोड़ा आराम चाहिए। अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? गंगा, गरीब आदमी का सहारा सिर्फ उसकी मेहनत होती है। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे, मैं अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। हरिया अपने छोटे से खेत में पहुंचता है। यही आधा एकड़ खेत उसके परिवार की पूरी उम्मीद था। वो पूरे मन से मिट्टी तैयार करता, खरपतवार साफ करता और हर पौधे की देखभाल ऐसे करता जैसे वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हो। बाबा, आप सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। शाबाश बेटा, याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। एक दिन यही खेत हमारी किस्मत बदल देगा। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। हरिया रोज सुबह और शाम फसल की देखभाल करता। बारिश भी समय पर हुई, जिससे पूरा खेत हरियाली से भर गया। ये देखकर हरिया के मन में पहली बार उम्मीद जगी कि इस बार उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। देखो जी, इस बार तो खेत सचमुच लहलहा रहा है। भगवान ने हमारी सुन ली लगती है। हाँ गंगा, अगर फसल ऐसी ही रही तो मुन्ना की पढ़ाई भी अच्छे से होगी और घर के सारे कर्ज भी उतर जाएंगे। धीरे धीरे हरिया की शानदार फसल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। आसपास के किसान भी उसका खेत देखने आने लगे। सभी उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये बात गांव के सबसे घमंडी और लालची जमींदार भैरव सिंह तक भी पहुंच गई, जिसकी नजर पहले से ही हरिया की जमीन पर थी। इतनी छोटी जमीन में इतनी अच्छी फसल मैंने आज तक नहीं देखी। सच में हरिया ने कमाल कर दिया। अगर मेहनत की मिसाल देखनी हो तो हरिया से सीखनी चाहिए। भगवान भी मेहनती का साथ देते हैं। हवेली के अंदर बैठे भैरव सिंह के कानों तक हरिया की मेहनत और उसकी शानदार फसल की तारीफ पहुंच चुकी थी। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव में कोई गरीब उससे ज्यादा सम्मान पाए। उसी समय उसने हरिया की जमीन हड़पने का मन बना लिया। एक गरीब किसान की इतनी इज्जत, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मालिक, बस एक आदेश दीजिए। कुछ ही दिनों में वो जमीन आपकी होगी और हरिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगले ही दिन मुंशी हरिया के खेत पहुंचा। उसने बड़े आदर से हरिया को हवेली चलने के लिए कहा। हरिया समझ नहीं पा रहा था कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार अचानक उससे क्यों मिलना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसके साथ हवेली जाने को तैयार हो गया। हरिया, मालिक तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं। अभी मेरे साथ हवेली चलो, देर मत करो। ठीक है, मैं चलता हूं। उम्मीद है बात मेरे खेत और परिवार के भले की ही होगी। हवेली पहुंचते ही भैरव सिंह ने मीठी बातें शुरू कर दी। उसने हरिया को बड़े लालच से समझाया कि अगर वो अपनी जमीन बेच दे तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन हरिया जानता था कि जमीन ही उसके परिवार की आखिरी उम्मीद है। अपनी जमीन मुझे दे दो। जितने पैसे मांगोगे उससे भी ज्यादा दूंगा। फिर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मालिक, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे बेच दिया तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हरिया के साफ इनकार करते ही भैरव सिंह का चेहरा बदल गया। उसकी मीठी मुस्कान पल भर में गुस्से में बदल गई। हरिया बिना डरे हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते भैरव सिंह ने मन ही मन उसे सबक सिखाने की कसम खा ली। आज तूने मुझे मना किया है, लेकिन याद रखना, मैं तुझे ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि जमीन बेचने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। सच्चाई और मेहनत बेचने की चीज नहीं होती मालिक। मैं चाहे गरीब हूं
लेकिन अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ूंगा। हरिया फिर से पूरे मन से खेती में लग गया। दूसरी तरफ भैरव सिंह अपने खास आदमियों के साथ बैठकर नई चाल सोच रहा था। वो किसी भी तरह हरिया की फसल बर्बाद करना चाहता था, ताकि मजबूरी में हरिया अपनी जमीन बेच दे। अब इसे ऐसा नुकसान पहुंचाओ कि ये खुद मेरे पैरों में आकर जमीन बेचने की भीख मांगे। चिंता मत कीजिए मालिक, इस बार ऐसा खेल होगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। उसी रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर मुंशी और उसका एक आदमी चुपके से हरिया के खेत में पहुंचे। दोनों ने जहरीला केमिकल पूरी फसल पर छिड़का और बिना कोई आवाज किए वहां से भाग निकले। धीरे काम करो, सुबह तक पूरी फसल सूख जाएगी और किसी को हमारी भनक भी नहीं लगेगी। मालिक बहुत खुश होंगे। हरिया अपनी बर्बाद फसल देखकर खुद जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अगली सुबह हरिया हमेशा की तरह खेत पहुंचा, लेकिन फसल को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रातों रात पूरी फसल पीली पड़ चुकी थी। हरिया घुटनों के बल बैठ गया और सूखे पौधों को हाथ में लेकर सोचने लगा कि आखिर एक ही रात में ये सब कैसे हो गया। हे भगवान, मेरी पूरी फसल को आखिर क्या हो गया? मैंने तो इसकी दिन रात सेवा की थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना होगा कि एक ही रात में मेरी फसल के साथ आखिर हुआ क्या है। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग हरिया का खेत देखने पहुंच गए। हर कोई अलग अलग कारण बताने लगा। कोई बीमारी कह रहा था तो कोई मौसम को दोष दे रहा था, लेकिन किसी को भी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। हरिया चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। ऐसी फसल तो मैंने कभी नहीं देखी। लगता है किसी बड़ी बीमारी ने खेत पकड़ लिया है। भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन एक ही रात में सब खत्म हो गया। उसी दोपहर भैरव सिंह अपने मुंशी के साथ हरिया के खेत पहुंचा। बाहर से वो दुख जताने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके मन में खुशी छिपी हुई थी। उसने फिर से हरिया को जमीन बेचने की सलाह दी और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। हरिया, अब भी समय है। ये जमीन मुझे बेच दे। कम से कम तेरे परिवार का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। मालिक, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं अपने बाप दादा की निशानी किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। हरिया के दोबारा इनकार करने पर भैरव सिंह गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ हरिया ने हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने सूखी फसल काटकर खेत साफ करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी तुम फिर से खेत तैयार कर रहे हो। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। मेहनत करने वाले को दोबारा उठना ही पड़ता है। नई खेती शुरू करने के लिए हरिया के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो दिन में दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगा और रात को अपने खेत की तैयारी करता। लगातार मेहनत से उसका शरीर थक चुका था, लेकिन परिवार की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। बाबा, आप दिन रात काम करते हैं, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। बेटा, मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। बस तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन मुन्ना खेत की मेड़ पर खेल रहा था। तभी उसे झाड़ियों में एक पुराना मोबाइल मिला। शायद वो रात में भागते समय किसी आदमी की जेब से गिर गया था। मुन्ना मोबाइल उठाकर सीधे अपने बाबा हरिया के पास चला गया। बाबा देखिए, मुझे खेत की मेड़ के पास ये मोबाइल मिला है। शायद किसी का गिर गया होगा। इसे संभाल कर रख दो बेटा, अगर किसी का होगा तो जरूर लेने आएगा। रात को मुन्ना मोबाइल देखने लगा। उसमें पहले से रिकॉर्ड हुई कुछ वीडियो मौजूद थीं। जैसे ही उसने एक वीडियो चलाई, उसके होश उड़ गए। वीडियो में अंधेरी रात में दो आदमी हरिया के खेत में केमिकल छिड़कते साफ दिखाई दे रहे थे।
बाबा जल्दी देखिए, इस वीडियो में वही लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हमारी फसल बर्बाद की थी। हे भगवान, तो मेरी फसल किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी की साजिश से बर्बाद हुई थी। हरिया ने वीडियो ध्यान से देखा। उसमें मुंशी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अब हरिया समझ चुका था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसने फैसला किया कि अब वह डरकर नहीं बैठेगा और पूरे गांव के सामने सच लेकर जाएगा। अब ये सबूत किसी भी कीमत पर छिपेगा नहीं। पूरे गांव को असली गुनहगार का चेहरा दिखाऊंगा। अब भगवान ने हमें सच दिखा दिया है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगली सुबह हरिया सीधे सरपंच के घर पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई और मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो दिखाया। सरपंच ने वीडियो देखते ही तुरंत गांव की पंचायत बुलाने का फैसला कर लिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि शाम को बड़ी पंचायत होने वाली है। अगर ये वीडियो सच है तो दोषी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। बस मुझे न्याय चाहिए सरपंच जी। मेरी मेहनत का बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। शाम होते ही पूरे गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हो गए। एक तरफ हरिया अपने परिवार के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ भैरव सिंह पूरे घमंड के साथ पंचायत में पहुंचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी सबसे बड़ी चाल सबके सामने खुलने वाली है। बताइए सरपंच जी, इतनी जल्दी पंचायत क्यों बुला ली गई? थोड़ा धैर्य रखिए ठाकुर साहब, आज पूरा गांव सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा। पंचायत शुरू होते ही सरपंच ने हरिया से सारी बात गांव वालों के सामने बताने को कहा। हरिया ने मोबाइल निकालकर पूरी घटना सुनाई और बताया कि उसकी फसल किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद की गई थी। पूरा गांव हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। हरिया, जो भी सच है बिना डरे पूरे गांव के सामने बता दो। आज किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरपंच जी, मेरी मेहनत किसी बीमारी ने नहीं बल्कि कुछ लालची लोगों ने खत्म की है। आज मैं उसका सबूत लेकर आया हूं। सरपंच ने मोबाइल सबके सामने चलाया। वीडियो में रात के अंधेरे में मुंशी और उसका साथी हरिया के खेत में केमिकल छिड़कते साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। गांव वाले गुस्से से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे, ये तो भैरव सिंह का मुंशी है। इसने ही हरिया की पूरी फसल बर्बाद की है। हमने बिना सच्चाई जाने हरिया को ही दोषी समझ लिया था। आज सच हमारी आंखों के सामने है। वीडियो देखकर मुंशी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन जब सभी लोग उसे घेरने लगे तो उसका डर साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मुंशी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। मुझसे गलती हो गई सरपंच जी। मैंने ये सब अपने मालिक के कहने पर किया था। मुंशी की बात सुनते ही पूरा गांव भैरव सिंह की ओर देखने लगा। अब उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आ चुकी है। पंचायत में चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मालिक, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। जो कुछ हुआ आपके कहने पर ही हुआ था। पूरे गांव के सामने भैरव सिंह की सच्चाई उजागर हो चुकी थी। लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। जो लोग कभी उससे डरते थे, आज वही उसकी हरकतों की खुलकर निंदा कर रहे थे। उसका सिर शर्म से झुक गया। जिस किसान की मेहनत से चलते हो, उससे बड़े होने का तुम्हें कोई हक नहीं। आज हमें समझ आ गया कि असली इज्जत पैसे से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। सरपंच ने पंचायत का फैसला सुनाया। उन्होंने भैरव सिंह को हरिया के पूरे नुकसान की भरपाई करने और पंचायत के सामने माफी मांगने का आदेश दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी। भैरव सिंह,
तुम्हें हरिया का पूरा नुकसान भरना होगा और पूरे गांव से माफी भी मांगनी होगी। मैं अपनी गलती मानता हूं। जो पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर है। कुछ दिनों बाद हरिया ने फिर से अपने खेत में मेहनत शुरू कर दी। इस बार पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। किसी ने बीज दिए, किसी ने खाद दी, तो किसी ने अपने हाथों से खेत तैयार करवाया। हरिया की आंखें खुशी से भर आईं। हरिया, इस बार तुम अकेले नहीं हो, पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। आप सबका ये साथ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। समय बीतता गया। हरिया की नई फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। खेत फिर से हरियाली से भर गया। इस बार उसकी मेहनत के साथ पूरे गांव की दुआ भी थी। लोग दूर दूर से उसकी फसल देखने आने लगे। बाबा देखिए, हमारा खेत फिर से कितना सुंदर हो गया है। बेटा, मेहनत और हिम्मत कभी साथ नहीं छोड़ते। बस इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। कुछ महीनों बाद हरिया की फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी मानी जाने लगी। उसकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। जो लोग कभी उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग उससे खेती की सलाह लेने आने लगे। हरिया भाई, हमें भी बताओ, इतनी अच्छी खेती का राज क्या है? राज कोई बड़ा नहीं है, बस ईमानदारी, मेहनत और कभी हार न मानने का हौसला होना चाहिए। कुछ समय बाद हरिया का खेत पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्चाई और मेहनत की जीत हमेशा होती है। देखा जी, भगवान ने आखिर हमारी मेहनत का फल दे ही दिया। हाँ गंगा, इंसान अगर सच्चाई का साथ कभी ना छोड़े तो देर जरूर होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।